नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में काफी सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं, क्योंकि ये वनस्पतियां जहरीली होती हैं और पशु पक्षी भी इसको नहीं खाते हैं, इसलिए लोग प्रायः इनसे डरते हैं। और ऐसी काफी सारी वनस्पतियां हैं जैसे धतूरा, आंख, थूहर, नागफनी, करील, बेशरम का पौधा, सांप का भुट्टा आदि और भी काफी सारी वनस्पतियां हैं। लेकिन आयुर्वेदिक की हम माने तो यह सारी वनस्पतियां बहुत ही चमत्कारी औषधीय गुण रखती है और असाध्य रोगों को भी दूर कर सकती है। इनकी सही जानकारी और इनको शोधन करके उपयोग किया जाए तो लाभ उठाया जा सकता है। और जहरीली वनस्पतियों के काफी सारे तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं, जो एक वनस्पतिक विज्ञान है। हम आपको इस पौधे की संपूर्ण जानकारी, पहचान, औषधीय फायदे और तांत्रिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको एक विशेष जानकारी प्राप्त होगी जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। सबसे पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं। आंकड़े के पौधे संपूर्ण भारत में बंजर भूमि, सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, जंगलों में और उष्ण प्रदेशों में अधिक देखे जाते हैं। और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलते हैं। आंकड़े के पौधे की दो प्रजातियां सामान्य तौर पर देखी जाती है। एक सफेद, जिस पर सफेद रंग के पुष्प लगते हैं, और दूसरी लाल, जिस पर बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। बाकी फूलों के रंगों के अलावा दोनों ही प्रजातियों की जड़, फूल, पत्ते, तना सब एक समान आकृति के देखने को मिलते हैं। इस पर इस तरह के हरे रंग के कुछ मोटे पत्ते लगते हैं, जिनके ऊपर कुछ मटमैले रंग की धूल सी चिपकी होती है। इन पत्तों को यदि तोड़ा जाए तो सफेद रंग का दूध निकलता है। यह दूध जहरीला होता है, जिसको कम मात्रा में उपयोग करने पर यह अमृत तुल्य दवा का काम भी करता है। लेकिन इसका दूध यदि आंखों में चला जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। यदि किसी कारण से इसका दूध आंख में चला जाए तो आंखों में बहुत तेजी से जलन होती है। इसका दूध चिपचिपा होने से आंखों में चिपक जाता है। तो ऐसे में आंखों को बचाने के लिए देसी गाय का घी आंखों में लगाना चाहिए। एक एक बूंद गाय का घी हर 5 से 10 मिनट के अंतर में आंखों में टपकाते रहना चाहिए, जिससे आंखों में गया दूध कचरा बनकर बाहर निकल जाता है। गाय के घी के अभाव में आप भैंस का घी भी ले सकते हैं। आंकड़े के पौधे 12 महीने ही देखे जा सकते हैं। गर्मियों की ऋतु में ये खूब फलते फूलते हैं। इनका संबंध सूर्य से होता है, इसलिए भारी गर्मी में भी यह मुरझाते नहीं है। यह भीषण ठंड में भी फलते फूलते हैं और मरते नहीं है। लेकिन वर्षा ऋतु में यह शून्य होने लगते हैं और थोड़े मुरझाने भी लगते हैं। इसके पौधे 5 फीट से लेकर 10-15 फीट तक के ऊंचे हो जाते हैं और यह पेड़ जितना पुराना होता जाता है उतना ही इसका तना मोटा होने लगता है। इसका तना इस प्रकार का होता है। पुराना होने पर इसका तना काला होने लगता है। इस पर इस तरह के फूल खिलते हैं और इसी प्रकार से यह सफेद रंग के फूल हैं। दोनों ही फूलों की आकृति में भिन्नता होती है। जब इसका पत्ता पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है और अपने आप झड़ जाता है। सफेद फूलों वाले आंकड़े के पौधे के तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। आंकड़े के पौधों की जड़ की एक विशेष बात होती है। जब इसके पौधे 15 से 20 साल पुराने हो जाते हैं तो इनकी जड़ में प्राकृतिक रूप से श्री गणपति की मूर्ति जैसी आकृति बनने लगती है। लेकिन गणपति की आकृति तभी बनती है जब इस पौधे को कभी भी काटा ना जाए, क्योंकि एक बार इसको काट छाट करने से आकृति बनने की संभावना खत्म हो जाती है। इसकी जड़ को निकालकर लोग गणपति की शक्ल देकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यदि तांत्रिक विधि से वह जड़ को प्राप्त करके घर में स्थापित किया जाए और उसका पूजा पाठ तथा सिद्धि करके रखा जाए तो श्री गणेश की कृपा से परिवार की सभी समस्याएं दूर होती है तथा भौतिक बाधाएं दूर होकर सुख शांति बनी रहती है। आग का पौधा विषैला होने के कारण इसके फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और इसके फूलों से शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। इस पौधे को कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप इसको घर के बाहर लगा सकते हैं और यदि इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। आयुर्वेदिक के अनुसार यदि आप किसी वनस्पति का कोई भाग तोड़ना चाहते हैं या फिर उसको लेना चाहते हैं तो किसी शुभ दिन जाकर उसको पहले निमंत्रण देकर आएं और बोलें कि हम अगले दिन आएंगे और आपका ये वाला भाग ले जाएंगे, क्योंकि हर वनस्पति में प्राण होते हैं और जब वनस्पति को आप हानि पहुंचाते हैं तो वह एक प्रकार का रसायन छोड़ती है। लेकिन जब आप उसको निमंत्रण दे देते हैं वह आपके पक्ष में हो जाती है
और अगले दिन जब आप उसको लेना जाएं तो प्रार्थना करें कि हम आपका यह भाग लेना चाहते हैं, जिससे हम रोगियों की सेवा करेंगे तथा किसी रोगी के कष्टों को दूर करेंगे। तो आप अपनी कृपा अपने इस भाग पर बनाए रखें ताकि रोगी को संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। आपके औषधीय गुणों को भरपूर मात्रा में इसमें समाहित करें। फिर उस वनस्पति को लाकर आप किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको उसके आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। अचानक किसी भी वनस्पति को उखाड़ कर लाने से इतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। चलिए इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग जानते हैं। इसके बाद हम आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक उपयोग बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें क्योंकि जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े के तने का छोटा सा हिस्सा लेकर उसको अपनी बाजू पे या फिर कमर में बांध देने से शरीर पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई पुरुष सफेद आंकड़े की जड़ का छोटा सा हिस्सा विधिवत लेकर आता है और उस टुकड़े को अपनी कमर में बांध देता है तो उसकी काम शक्ति में अत्यंत वृद्धि होती है तथा समय बढ़ता है। पुरुषों के लिए इसका एक और प्रयोग है। सफेद आंकड़े का दूध और शहद को बराबर मात्रा में लेकर रुई में भिगोकर तर कर लें और फिर उसकी बत्तियां बनाकर रख लें। इन बत्तियों को दीपक में जलाकर रमण करने से जब तक दीपक जलता है व्यक्ति में शिथिलता नहीं आती है। अगला प्रयोग है हाथी पांव, जिसे फील पांव भी कहा जाता है। इसमें कमर के नीचे का हिस्सा, एक पैर या फिर दोनों पैर बहुत ही अधिक मात्रा में मोटे हो जाते हैं, जो शरीर के वजन से भी ज्यादा होते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए जिस दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े उस दिन दक्षिण दिशा में सफेद आंकड़े की जड़ का छोटा सा हिस्सा काट कर ले आएं। कभी भी किसी भी वनस्पति को नष्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए जड़ की जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी ही जड़ काटें, अन्यथा पेड़ नष्ट हो जाएगा जिससे आपको इसके तांत्रिक फायदे नहीं होंगे। फिर उस जड़ के 2 से 3 इंच के टुकड़े करके किसी एयरटाइट ढक्कन वाले बर्तन में भरकर रख लें। फिर एक टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर पीड़ित स्थान पर बांध दें। लगभग 4-5 दिन या 1 हफ्ते बाद उस टुकड़े को बदलते रहें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में हाथी पांव की समस्या ठीक होने लगती है। इसका अगला प्रयोग है बुरी नजर से बचाने के लिए। जिस किसी को भी बुरी नजर लग जाती है वह सफेद आंकड़े की जड़ की माला बनाकर पहने तो बुरी नजर से बचा जा सकता है। इसका अगला प्रयोग है बवासीर रोग के लिए। जो लोग काफी समय से बवासीर रोग से परेशान हैं और काफी इलाज कराने के बाद भी लाभ नहीं हो पा रहा है तो यह प्रयोग करके देख सकते हैं। शनिवार के दिन सूरज निकलने से पहले सफेद आंकड़े के 7 पत्ते तोड़कर ले आएं और फिर शौच आदि से निवृत्त होने के बाद इन पत्तों को गूदा मार्ग पर बारी बारी से रगड़कर दक्षिण दिशा में फेंकते जाएं। ऐसा लगातार 21 दिन तक करते हैं तो ऐसा करने से पुराना बवासीर ठीक हो जाता है और जलन और सूजन समाप्त होती है। धार्मिक अनुष्ठान हवन आदि में जिन लकड़ियों का उपयोग किया जाता है उनमें पलाश, ढाक, छौला, वट, पीपल, चंदन, गूलर, बेल, सरल, देवदारू, खैर, सेमी, वेद और इस आग की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। आग की लकड़ी का हवन में उपयोग करने से हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया मरते हैं और सिद्धि प्राप्त होती है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उन व्यक्तियों को इसके आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोग करना चाहिए जो बहुत ही चमत्कारी लाभ देते हैं। तो चलिए इसके कुछ आयुर्वेदिक उपयोग जानते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार आग का पौधा दस्तावार, वातजन्य, कुष्ठ, खुजली, विष, घाव, तिल्ली, गुल्म, बवासीर, कफजन्य, उदर रोग और शामक गुण रखता है। सफेद आंकड़े का फूल वीर्यवर्धक, लघु, दीपन, पाचन, अरुचि, बवासीर, खांसी तथा श्वास रोग में बहुत ही लाभकारी है। नारंगी आंकड़े के फूल मधुर, कुष्ठ, कड़वा, ग्राही, कफ, बवासीर, विष, सूजन आदि को नष्ट करने में लाभकारी होते हैं। आंकड़े का दूध कड़वा, गर्म, चिकना, खारा, हल्का, कोढ़ तथा गुल्म दूर करता है। यह उदर रोगों में भी लाभकारी है। आंकड़े का दूध अतिसार में भी लाभकारी है। चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। आग के पौधे के पत्ते प्राचीन काल से ही सूजन को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके 2-4 पत्तों को तोड़कर और पत्तों के ऊपर जो चिकनी साइड होती है वहाँ पर कोई भी दर्दनाशक तेल लगा लें। फिर उन पत्तों को आग पर गर्म करें और थोड़ा थोड़ा गुनगुना होने पर ही दर्द वाले स्थान पर रखकर कपड़ा बांध दें। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करते रहने से दर्द, सूजन पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसको आप जोड़ों के दर्द पर भी उपयोग कर सकते हैं। आपको आंकड़े का एक बहुत ही उपयोगी उपाय बताते हैं। जो लोग बस आदि में यात्रा करते हैं उनको उल्टियां होती हैं। यह समस्या अधिकतर लोगों को होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार रास्तों पर या फिर लंबी दूरी की बस यात्रा पर तबीयत खराब हो जाती है और उल्टियां होने लगती हैं। इससे बचने के लिए एक बहुत ही आसान सा प्रयोग है। आंकड़े के पत्ते कहीं पर भी मिल जाते हैं। इसके एक एक पत्ता तोड़कर अपने जूतों में डाल लीजिए। आपको ध्यान रखना कि पत्ता उल्टा होना चाहिए, या फिर चाहें तो आप इसके पत्तों को अपने मोजों के अंदर भी लगा सकते हैं।
जूतों में डालकर जूता पहन लीजिए, इससे उल्टियों की समस्या से आप बच सकते हैं। और यदि सफर के शुरुआत में ही ये प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपको उल्टियों की समस्या नहीं होगी। आक के पौधे के पत्ते प्राचीन काल से ही सूजन को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाते। जोड़ों के दर्द और सूजन में इसके पत्तों को पीसकर बारीक चटनी बना लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर जोड़ों के दर्द और सूजन पर यदि आप लेप करते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों की दर्द और सूजन वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार की दांत, खाज, खुजली और स्किन की एलर्जी को दूर करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली उपयोग है। इस आंकड़े के पौधे को जलाकर राख बना लें, यानी कि इसकी भस्म बना लें और उस राख के अंदर सरसों का तेल मिलाकर यदि आप दांत, खाज, खुजली वाली जगह पर लगाते हैं तो पूरी तरह लाभ मिलता है और ये सभी प्रकार की स्किन एलर्जी में भी काम करता है। मानसिक विकार, अनिद्रा और आधा शीशी की दर्द की समस्या दूर करने के लिए आंकड़े के फलों से निकलने वाली रुई को इकट्ठा करके तकिया बनाकर रात को सिर के नीचे रखकर सोने से ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों के चेहरे पर काले दाग धब्बे हो गए हैं उसको दूर करने के लिए हल्दी में आंकड़े का दूध मिलाकर खूब घुटाई करके यानी कि खरल करके लंबी लंबी बत्तियां बनाकर रख लें और इनको छाया में सुखा कर रखें। फिर इन बत्तियों को चंदन की तरह दूध के साथ घिसकर यदि दागों पर लगाते हैं तो दाग ठीक हो जाते हैं। पेट रोगों में आक का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को IBS यानी कि संग्रहण की समस्या है वह रोज सुबह एक फूल आंकड़े का सेवन करें, जिससे पेट के सभी प्रकार के इन्फेक्शन दूर होते हैं और संग्रहणी शांत होती है। सभी प्रकार के बवासीर को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल सा प्रयोग है। सुबह सूर्योदय से पहले आंकड़े के पौधे के पास जाना है और एक बतीसा लेकर जाना है। एक बतीसा में 1 या 2 बूंद आंकड़े का दूध टपकाकर सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक सेवन करते रहने से बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को आधा शीशी की समस्या है यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जिनको सरदर्द की समस्या होती है वह भी यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बताशा में 1 बूंद आंकड़े का दूध टपकाकर ही सेवन करना है। 1 बूंद से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। आंकड़े का दूध बमन कारक होता है और कभी कभार किन्हीं व्यक्तियों को इससे उल्टी भी हो सकती है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। यदि उल्टी की ज्यादा समस्या हो जाए तो सूखा धनिया पीस कर खिलाने से लाभ हो जाता है। टीबी की बीमारी दूर करने के लिए इसका एक प्रयोग है। आंकड़े का दूध 4 चम्मच और 200 ग्राम शुद्ध पिसी हुई हल्दी, इसको आपस में मिलाकर खूब घुटाई करें और जब ये पूरी तरह सूख जाए तो इसको किसी कांच की बाटल में भरकर रख लें। अब यह पाउडर लगभग 1 चने के बराबर लेकर शहद में मिलाकर उसको चाट लें। यह दिन में 2 या 3 बार करें। इससे टीबी की बीमारी कुछ ही महीने में ठीक हो जाती है। और जिन व्यक्तियों को खून की उल्टियां होती हैं उसमें भी यह लाभ करता है, लेकिन इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ निर्धारित मात्रा में ही इसका सेवन करें। सभी प्रकार के बुखार, मलेरिया, वायरल फीवर आदि को दूर करने के लिए सुबह सूर्योदय के पहले सफेद आंकड़े का 1 फूल पान के पत्ते में रखकर खाने से 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम और नाक बंद हो जाने पर आंकड़े के दूध को चावल में भिगाकर सुखा लें और उन चावलों को बारीक पीसकर पाउडर बना लें और उस पाउडर की चिकनी देने पर यानी कि उसको सूंघने पर खूब छींकें आती हैं, जिससे मस्तिष्क में जमा हुआ कफ निकल जाता है और बंद नाक और सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। और यदि किसी कारणवश आपकी छींकें बंद नहीं हो पाती हैं तो फिर आप उसको दूर करने के लिए नाक में गाय का 1-1 बूंद घी टपका दें, जिससे छींकें बंद हो जाएंगी। जिन व्यक्तियों को पीलिया हो जाता है वह आंकड़े का उपयोग करके 2 से 3 दिन में ही अपने पीलिया को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर पान का पत्ता लेकर आंकड़े के पौधे के पास जाएं और उसका एक नया फूल तोड़कर उस पान के पत्ते में रखकर चबाएं और चबाते हुए घर आ जाएं। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसा 3-4 दिन लगातार करते रहने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। बतेसा या फिर गुड़ में 1-1 बूंद आंकड़े का दूध टपकाकर नियमित मात्रा में सेवन करने से मधुमेह की समस्या ठीक हो जाती है। सिर्फ 1 बूंद दूध ही आपको उपयोग करना चाहिए। 1 बूंद से ज्यादा उपयोग करने पर आपको नुकसान हो सकता है। वैसे आंकड़े का कोई भी औषधीय प्रयोग करने से पहले अपने वैद्य की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। सिर में होने वाली खुजली, जलन और फुंसियों को दूर करने के लिए आंकड़े के दूध को तेल में मिलाकर सिर पर मालिश करने से समस्या दूर होती है। कान के दर्द में आक के पत्तों से सिद्ध तेल को 2-2 बूंद टपकाने से कान की समस्याएं और दर्द ठीक होता है। जिन व्यक्तियों के दांतों में कीड़ा लगा है और या फिर दांतों में दर्द हो रहा है तो वह आंकड़े के पत्तों से निकलने वाले दूध को घी में मिलाकर कीड़ा लगे दांत में लगाते हैं तो वहां का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन सावधानी रखना चाहिए कि इसका दूध गले के अंदर नहीं जाना चाहिए, या फिर इसके दूध में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दांतों पर मालिश करने से भी दांतों का दर्द ठीक हो जाता है।
आंकड़े के पत्तों पर छाल नुमा मेल जमा होता है, इसको एकत्र करके रख लें और इसमें बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर मूंग के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और इन गोलियों को सुबह दोपहर गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से सर्दी, जुकाम, खांसी और श्वास की समस्या ठीक हो जाती है। अंडकोश की सूजन दूर करने के लिए आंकड़े की छाल का बारीक पाउडर बनाकर कंजी के तेल में मिलाकर अंडकोश पर यदि लेप करते हैं तो अंडकोश की सूजन ठीक होने लगती है। आंकड़े के पके हुए पत्तों को सुखाकर बारीक पाउडर बनाकर रख लें और इस पाउडर को यदि आप पुराने घाव पर बुरकते हैं तो पुराने घाव जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो देखा आपने इस आंकड़े के कितने सारे औषधीय प्रयोग हैं। यदि आप भी इस वनस्पति का कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।